एक बैल को देखा है। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गौस्वामी, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा, जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदिनी बहुत प्रकार से शोभा दे रहे थे, तथा भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस बगुला जात के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिन्य ने पुष्करणियों से पूछा, क्या तुम दोनों ने अनंत को देखा है? या सुन पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह मन में बैठ गया। हे ऋषि, कौंडिन्य ने जीवन की आशा छोड़कर व्याकुल हो और गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय बाद सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, उसने मरने के लिए ब्रज पर फांसी डाली ही थी कि तभी अनंत के प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत ने कहा, हे तुझ इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर शंख, चक्र, गदा और पद्म और गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए भगवान बैठे थे। देवताओं के देव, जो किसी से न पराजित होने वाले, उन विश्व रूप को कौंडिन्य ऋषि ने देख कर उनकी स्तुति करने लगे। हे कुंडली काच, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला आत्मा हूँ। मैं आपसे उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरे। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात तुम मुझसे कहो। कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता है। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। तब अनंत ने दयावश कृपा पूर्वक अपना दर्शन किया। तब कौंडिन्य